हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका एसएससी जेई का पीवाईक्यू सेशन, जिसमें हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में हम जो बात कर रहे हैं आपके फुटिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। अब तक हमने इसका एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उस पार्ट्स को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे हम बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कब पूछा गया था आपका, ये 2018 में पूछा गया था। क्लियर है? देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ कंबाइंड फुटिंग फॉर ए टू कॉलम इज L मीटर्स अपार्ट इज L एंड द प्रोजेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सटीरियर कॉलम इज X। क्लियर है? देन द प्रोजेक्शन Y ऑन द राइट साइड ऑफ द कॉलम, और जो आपके पास Y प्रोजेक्शन है वो आपके कॉलम के राइट साइड में है। क्लियर है? इन ऑर्डर टू हैव ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज where x is the distance of center of gravity from the column। और जहां पे जो x दिया जा रहा है, x कहां पे लाई कर रहा है, आपके कॉलम के सेंटर से लेकर आपके कंबाइंड फुटिंग के CG तक का डिस्टेंस उसने क्या बोला है, दैट इज x बोला है। क्लियर है? तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको डायग्राम के थ्रू समझनी पड़ती है। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? कंबाइन फुटिंग की बात कर रहे हैं। जब यहाँ पे हम कंबाइन फुटिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने कॉलम है? सर आपके पास 2 कॉलम है। अब जो ये कॉलम हो सकते हैं हमारे पास, ये इक्वल भी हो सकते हैं आपके पास, और ये आपके पास अनइक्वल भी हो सकते हैं। क्लियर है? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं इक्वल कॉलम की बात कर रहा हूँ। किसकी कर रहा हूँ सर? इक्वल कॉलम की। ठीक है, ये आपका P1 हो गया और दूसरा कॉलम आपके पास P2 हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ मैं इस तरह से इसको बना देता हूँ। यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा, लोड सेम है, इसके ऊपर भी आपका वही लोड आ रहा होगा, P लोड आ रहा होगा, और इसके ऊपर भी आपका P2 लोड आ रहा होगा। तो दैट इज ये P1 लोड है और ये आपके पास, इसको भी मैं P1, मतलब दोनों लोड कैसे है? सेम है। क्लियर है? ये आपके पास क्या है? ये आपके कॉलम की फुटिंग है। कौन सी फुटिंग की बात कर रहा है? कंबाइन फुटिंग की बात कर रहा है। जब वो कंबाइन फुटिंग की बात कर रहा है तो उसकी ओवरऑल लेंथ यहाँ पर मैं क्या मार्क कर देता हूँ सर? इसकी ओवरऑल लेंथ मेरे पास सर L है। क्लियर है? और इसने ये बोला है कि जो हमारे पास 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस है, अपार्ट डिस्टेंस, वो कितना है आपके पास? स्मॉल l है। बिल्कुल सही है। तो अगर मैं इस कॉलम की CG की बात करता हूं तो उसका CG कुछ इस तरह से लाई करेगा, इसका CG कुछ इस तरह से लाई करेगा, और जो यहाँ पे जो आपका फुटिंग का जो रिजल्टेंट होगा कुछ यहाँ पर होगा। ठीक है, यानी कि आपके यहाँ पर होगा, ये होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं डॉटेड लाइंस में आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 कॉलम के बीच का जो डिस्टेंस दिया है वो उसने L अपार्ट बोला है, यानी कि स्मॉल l बोला है। क्लियर है? कुछ इस तरह से उसने बात की है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा सर आपका, यहाँ पे आपकी फुटिंग का CG होगा। ठीक है, यानी कि मैं इसको रिजल्टेंट भी काउंट कर सकता हूँ। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करता हूँ, अगर आपके पास ये ओवरऑल डिस्टेंस आपके पास L है तो यहाँ तक का यह डिस्टेंस कितना हो जाएगा सर आपके पास? सर यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास सर L/2 हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, मैंने बहुत साइड से दिखाने की कोशिश की मैंने। ये तो ये कितना हो जाएगा सर? L/2 हो जाएगा, और ये आपके पास L/2 हो जाएगा। आगे क्या बोला उसने? आगे बोला देन द प्रोजेक्शन Y ऑन द राइट साइड, और जो आपके पास राइट साइड वाला जो पोर्शंस बना ये क्या है आपके पास? प्रोजेक्शंस बच गई। ठीक है, यानी कि ये हम बात कर लेते हैं, ये क्या बच गया सर आपका? प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे पास प्रोजेक्शन कितना है सर आपके पास? Y है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आपका जो ये प्रोजेक्शन है बाहर का, आउटर, ये भी क्या है सर मेरे पास? ये भी सर आपके पास Y है। ठीक है, अब यहाँ पे उसने क्या बोला है कि जो x है वो आपके पास, x क्या है? x इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ लोड। अगर हम इस कॉलम के CG से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा। तो जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास सर? ये रिमेनिंग डिस्टेंस रहेगा आपके पास L-x रहेगा। यही रहेगा ना भाई? बिल्कुल सही सर, यही रहेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या मार्क कर देते हैं? दैट इज L- स्मॉल l माइनस x हो जाएगा।
क्लियर है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इस l/2 के डिस्टेंस को बताऊं कि सर l/2 का डिस्टेंस कितना है, तो ये हो जाएगा आपके पास y प्लस l माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, ये आप कह सकते हैं ये वाला डिस्टेंस y और इतना डिस्टेंस, तो आपके पास ये l/2 मिल जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है उसने कि जो यहाँ पे जो लोड का जो बिहेवियर है वो आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। अब जो आपके पास ये वर्टिकली लोड एक्ट कर रहे हैं, तो इन लोड को रजिस्ट करने के लिए नीचे से कुछ ना कुछ क्या लग रहा होगा, आपके पास कुछ सॉइल का यूनिफॉर्म बिहेवियर लग रहा होगा, उसका अपवर्ड प्रेशर लग रहा होगा कुछ सॉइल का कुछ इस तरह से, और ये जो अपवर्ड का सॉइल प्रेशर होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म कब होगा, जब आपके पास लोड का सीजी और आपके कॉलम का सीजी क्या कर रहे होंगे सर, आपस में मैच कर रहे होंगे। तो आपका जो यहाँ पर इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा सर, वो हमारे पास लीनियर बनेगा, सॉरी यूनिफॉर्म बनेगा। क्लियर है, तो यही है। तो अगर मैं यहां से आपका l/2 निकालना चाहूं तो सर l/2 क्या हो जाएगा आपके पास, y प्लस आपके पास l माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, यही है। तो अगर मैं यहां से y निकालना चाहूं तो y क्या हो जाएगा सर, मेरे पास यहाँ पर y हो जाएगा l/2 माइनस l माइनस x हो जाएगा। क्लियर है, तो यही तो उसने पूछा है आज क्वेश्चंस में कि जो आपका y होगा वो क्या होगा, y होगा l/2 माइनस l माइनस x, तो l/2 माइनस l माइनस x होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपके पास क्या बनेगा सर, डी इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था जितना आपको लग रहा होगा। क्लियर है, अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोलता है कि इफ P क्या है आपके पास, kg पर मीटर स्क्वायर इन द अपवर्ड प्रेशर। देखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चंस की बात करता हूं, ये क्या मेरे पास अपवर्ड प्रेशर है। क्यों, जब आपके पास यहाँ पर वर्टिकली जो लोड आ रहा हो डाउनवर्ड एक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो सॉइल का भी कुछ ना कुछ वहां पे अपवर्ड प्रेशर लग रहा होगा, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर Q0 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो यहाँ पे उसने Q0 दे दिया है, वो क्या बोला उसका कि अगर मैं यहाँ पे Q0 की बात कर रहा हूँ तो किस में दे दिया सर, P kg पर मीटर स्क्वायर में दे दिया है। क्लियर है, अगर मैं इस P kg पर मीटर में दिया है, यस सर मीटर में ही दिया है, तो अगर मैं इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूं तो देखिएगा, तो यहाँ पे जब इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा तो केजी को न्यूटन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। क्लियर है, यानी कि 1 मीटर में आपके 1000 mm। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपके पास। आगे क्या बोल रहा है वो कि अपवर्ड प्रेशर ऑन द स्लैब ऑफ ए प्लेन कंक्रीट फुटिंग। तो देखिएगा यहाँ पर आप एक प्लेन कंक्रीट फुटिंग बना दीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आपका कॉलम होता है, दूसरा आपका पेडेस्टल होता है। आज हम बात कर रहे हैं सपोज एक पेडेस्टल की ही बात कर रहे हैं, हालांकि इसने तो बोला है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, तो उसको आप एज ए पेडेस्टल ही काउंट कीजिएगा। अब यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा वो आपका कहाँ कर रहा होगा सर, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, अब जो यहाँ पे लोड का जो डिस्पर्जन हो रहा होगा वो कुछ किस तरह से हो रहा होगा सर, आपके पास कुछ इस तरह से हो रहा होगा, कुछ इस तरह से लोड का डिस्पर्जन हो रहा होगा। क्लियर है, तो इसको आप एज ए क्या मान लेते हैं, आज कॉलम बोल दो, या आप इसको एज ए पेडेस्टल काउंट कर देते हैं हम। ठीक है, मैंने आपको पेडेस्टल का पहले भी बताया था कि अगर स्लेंडरनेस रेशो 3 से छोटा रहा तो उसको हम पेडेस्टल बोलते हैं। और यहाँ पे जो हम जब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो ग्रेड यूज करते हैं वो आपका M20 करते हैं। बट उसने यहाँ पे साफ लिखा है कि वो कैसा है, प्लेन कंक्रीट फुटिंग है। प्लेन कंक्रीट का मतलब PCC का मतलब क्या है, वो आपके पास विदाउट रेनफोर्समेंट है, कुछ यही बोला है। और जब विदाउट रेनफोर्समेंट है तो यहाँ पे जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होगा FCK होगा, वो कितना होगा सर, 15 मेगा पास्कल होगा। 15 मेगा पास्कल को हम लिख सकते हैं, इसको टोटल M15 लिख सकते हैं, क्योंकि उसने PCC की बात की है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ग्रेड रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, M15। क्लियर है, आगे क्या बोला है कि कंक्रीट फुटिंग हुज प्रोजेक्शन ऑन आइदर साइड ऑफ द वॉल इज a सेंटीमीटर, कि जो आपके पास यहाँ पे वॉल है वो क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू आपके पास सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकालना है। तो अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये क्या हो जाएगी सर, मेरे पास यहाँ पर डेप्थ हो जाएगी, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास क्या मान लेता हूं मैं, इसको a मान लेता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सर, मेरे पास a हो जाएगा। तो अगर मैं इस अल्फा को यहाँ पर निकालना चाहूँ तो क्या मैं इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप इस अल्फा को कैलकुलेट कर सकते हैं एज ए tan अल्फा। तो देखिएगा,
तो जब मैं यहाँ पे बात करूंगा एज ए टेन अल्फा की, तो टेन अल्फा क्या होगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है सर आपके पास d बाई बेस कितना है a है। देखिएगा यहाँ पर ये तो हो गया आपके पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया दूसरा आपके पास यहाँ पर ये वाला हो गया सर बेस आपके पास, कुछ ऐसा ही है, यस सर, यानी कि ये हो गया आपके पास सर बेस हो गया। तो बेस क्या है यहाँ पर मेरे पास एज ए है, तो यहाँ पे मैं ए लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं आपका डी लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ से डी फाइंड आउट कर सकता हूँ जी, तो डी क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा टेन अल्फा, ए टेन अल्फा बन जाएगा, ए टेन अल्फा बन जाएगा। क्लियर है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पेडेस्टल में जो हमारा टेन अल्फा होता है वो क्या होता है आपके पास, वो आपका शुड नॉट बी लेस देन, शुड नॉट बी लेस देन का मतलब कि इससे ज्यादा ही होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए आपके पास 0.9 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 100 टाइम्स क्यू नॉट बाई आपके पास एफ सी के प्लस 1। क्लियर है। क्यू नॉट क्या है आपके पास, अपवर्ड सॉइल प्रेशर है। तो यहाँ पे भी जो आपका अपवर्ड सॉइल प्रेशर एक्ट करेगा वो कुछ किस तरह से करेगा, कुछ ऐसे अपवर्ड वो एक्ट करेगा। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से वो अपवर्ड एक्ट करेगा, क्योंकि ऊपर से कुछ ना कुछ आपका लोड का इफेक्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कैसा रहा होगा आपका यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कब रहा, जब आपका लोड का सीजी और आपके कॉलम का सीजी क्या कर रहे होंगे सर, आपस में मैच कर रहे होंगे। क्लियर है। तो ये कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फिर से, तो इसको मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो टेन अल्फा क्या आपके पास, टेन अल्फा आपके पास यहाँ पे हो सकता है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, पूरी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता हूँ। यस सर, कैसे सर, तो अगर मैं यहाँ से डी निकालना चाहूँ तो डी क्या हो जाएगा सर मेरे पास, ये हो जाएगा ए टेन अल्फा हो जाएगा। तो ए को मैं एजिटेड लिखता हूँ, तो टेन अल्फा मेरे पास क्या है यहाँ पर 0.9 टाइम्स ऑफ रूट 100 टाइम्स क्यू नॉट बाई एफ सी के प्लस 1 हो जाएगा, कुछ इसी तरह से हो जाएगा। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सारी वैल्यूज को क्या करते जाना है सर, पुट अप करते जाना है। अब मेरे पास क्या है सर, यहाँ पर ए का तो ए है, यहाँ पर ये 0.9 टाइम्स है, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास 100 क्यू नॉट। अब देखिएगा क्यू नॉट कितना दिया है सर मेरे पास, पी के जी। अब मैं पी को किस में केजी को किस में कन्वर्ट करूं, न्यूटन में। तो न्यूटन में करने के लिए मुझे 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर स्क्वायर को मैं किस में कन्वर्ट करूं, एमएम में कन्वर्ट करूं। तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा सर, 1000 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, इनटू एफसी के कितना है सर मेरे पास 15। तो ये मेरे पास 15 हो गया प्लस 1 हो गया। क्लियर है। तो मेरे पास कंडीशन कुछ इस तरह से आ गई है। क्लियर है। जब कंडीशन इस तरह से आ गई तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगा। तो ओवरऑल डेप्थ जो आएगी 0.0072 समथिंग आएगी, 7278 ए रूट पी आएगी। क्लियर है, ये आएगी आपके पास। तो यही उसने पूछा कि आपका आंसर क्या होगा। अगर हम बात करते हैं आपके ऑप्शन ए की, तो 0.00775, तो आपके पास 0.00727 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं आपका नियर अबाउट। हालांकि एसएससी जेईई ने इसका आंसर ए ही टिक किया है, बट अगर मैं इसका आंसर मैं बताना चाहूं तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो सकता है। कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह से है, बट जो ये टर्म जो आई आपके पास 0.00, तो आप इसको एज ए इक्वल मान सकते हैं 0.00775 ए रूट पी के। क्लियर है। तो यही है आपका आंसर जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टॉप बार्स आर एक्सटेंडेड टू दी प्रोजेक्शन पार्ट्स। आज आपको टॉप बार के बारे में बोला जा रहा है। इससे प्रीवियस पार्ट्स के जो अंदर हमने कवर किया था, हमने आपके बॉटम बार्स के एक्सटेंडेड पोर्शंस की बात की थी। क्लियर है। तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चंस पक्के बन गए हैं। इसको भी हम एक डायग्राम की मदद से देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपके पास क्या है, दो कॉलम है। मैं कंबाइंड फुटिंग की ही बात कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। ये हो गया आपके पास, और कुछ ये हो गया है। कुछ इस तरह से। क्लियर है। ये कॉलम आपका, एक कॉलम ये हो गया और दूसरा कॉलम में कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या किसकी बात करूंगा, आपकी बॉटम रेनफोर्समेंट की बात करूंगा। अब जब यहाँ पे जब बॉटम रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइडेड करते हैं तो कुछ हम इस तरह से प्रोवाइडेड करते हैं,
कुछ इस तरह से हम बॉटम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा आप उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ये क्या है सर, आपका आउटर एज है और ये हमारा क्या है, इनर एज है। तो इसको लिख देते हैं हम सर आउटर एज ऑफ द कॉलम। ये आउटर एज है आपके पास और ये क्या है आपके पास सर, ये वाला किसका काम करेगा, ये वाला सर ये आपके पास इनर एज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, इनर एज हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि यहीं पे आपको कंफ्यूज करेगा। ये आपके पास आउटर एज हो गया है, आउटर एज दी फेस ऑफ कॉलम हो गया आपके पास। तो यहाँ पे जो आपका ये कितना एक्सटेंड किया गया है आपके बॉटम बार में, तो जो ये एक्सटेंड किया गया है हमारे पास, ये किया गया है सर 42 टाइम्स। कितना किया गया है सर, 42 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे भी कितना एक्सटेंड किया गया है सर, ये 42 टाइम्स डाया ऑफ मेन बार एक्सटेंडेड किया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, एज ए डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, जिसको हम एलडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, एलडी बोलते हैं। क्लियर है, तो बॉटम का क्राइटेरिया तो ये है। बट अगर हम टॉप की बात कर लेते हैं, टॉप की बात देखिएगा, टॉप को कवर करने से पहले मान लेते हैं ये कॉलम का सीजी है आपके पास, ठीक है, और ये दूसरे कॉलम का सीजी है। इन दोनों कॉल के बीच के डिस्टेंस को हम अपार्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको मैं यहाँ से किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आपका एल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका टॉप में जो आपका जो एक्सटेंड करेंगे वो कितना करेंगे, वो देखिएगा। तो उनको जो हम एक्सटेंड करेंगे आपका कुछ इस तरह से, तो कितना एक्सटेंड करेंगे हम, 0.10 एक्सटेंड करेंगे। तो हम लिख सकते हैं 0.10 एल एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.10 एल एक्सटेंड करेंगे। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। तो यहाँ पर हमने टॉप के बारे में भी देख लिया और बॉटम के बारे में भी देख लिया। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टॉप बार्स आर एक्सटेंडेड टू द प्रोजेक्टिंग पार्ट्स ऑफ द कंबाइंड फुटिंग ऑफ टू कॉलम एल डिस्टेंस अपार्ट फॉर ए डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे होगा आपका, 0.10 एल पे होगा। फ्रॉम दी एज ऑफ पे होगा या आपके इनर एज पे होगा, तो ये भी याद रखना आपके आउटर एज पे होगा। तो 0.1 एल फ्रॉम दी आउटर एज ऑफ दी कॉलम, ये जो आपका आउटर एज है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया आपके पास सर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगोगे तो आपको कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो आप इनको कीजिएगा, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ही स्किप कर सकते हैं। क्लियर है, देखिएगा क्या बोल रहा है कि ए पाइल ऑफ लेंथ एल कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डब्ल्यू पर मीटर लेंथ इज suspended at a 2 points. The maximum bending moment act at the center of the pile at the point suspension is. आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये चीज आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी फुटिंग को डिजाइन करते हैं तो अब आपकी फुटिंग तभी एफिशिएंट होगी जब हमारे पास मैक्सिमम जो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा वो किसके इक्वल होगा सर, आपका मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसका यहाँ पर एनालिसिस करना चाहूँ एज ए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो देखिएगा ये कैसे दिखेगा आपके पास, कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे 2 कॉलम सपोर्ट होगा आपके पास, तो यहाँ पर मैं एक यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे लेंथ की, तो पूरा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसको हम क्या बोल सकते हैं सर, उसको हम कैपिटल एल बोल सकते हैं, पूरी लेंथ। यानी कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक है सर, ये कॉलम की क्या हो गई सर, मेरे पास लेंथ हो गई है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास लेंथ हो जाएगी। तो ये आपका ओवर हैंगिंग पोर्शन है, तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, ए लिख लेता हूँ। ये भी मेरा सर ओवर हैंगिंग पोर्शन है, तो इसको भी मैं क्या लिख देता हूँ सर, ए लिख लेता हूँ। तो अंदर वाला जो डिस्टेंस बचा आपके 2 कॉलम के बीच का, वो L-2A हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे क्या देखना है इसका, मुझे इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखना है। तो देखिएगा इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर पहले मैं किसकी बात करूंगा, यहाँ पर शेयर फोर्स डायग्राम की बात करूंगा। तो जो शेयर फोर्स डायग्राम आपके पास जो बनेगा कुछ
कुछ इस तरह से आपका क्या बनेगा, शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव शेयर फोर्स डायग्राम, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पर आपका पॉजिटिव और यहाँ पे आपका पॉजिटिव है। क्लियर है। जब हम बात करेंगे आपके इस पॉइंट की, तो यहाँ पे जो आपका शेयर फोर्स डायग्राम आएगा, शेयर फोर्स आएगा, वो कितना आएगा सर, वो आएगा WL/2 माइनस W आएगा। बट अगर मैं जब यहाँ पे बात करूंगा तो कितना आएगा सर, आपका WA आएगा। क्लियर है। ये किसकी बात की मैंने, शेयर फोर्स डायग्राम की बात की है। बट अगर मैं इसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करता हूं तो देखिएगा इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, हालांकि आपका यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बनेगा, बट फिर भी जो बनने की कोशिश होगी मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से क्या बनेगा आपका शेयर फोर्स। ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। अगर मैं नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करता हूं तो क्या बनेगा, WA² आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे भी क्या आएगा सर, WA² आएगा। बट जब मैं पॉजिटिव की बात करूंगा तो पॉजिटिव क्या आएगा सर, यहाँ पर WL² आएगा माइनस WLA/2 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या बना है यहाँ पर, अब उसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया। कब, जब आपके पास जो क्वेश्चन में दिया था उसका हमने क्या किया सर, एनालिसिस किया। क्लियर है। यहाँ पे जो लोड का जो इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा होगा वो कैसे किया जा रहा होगा सर, एज ए यूडीएल किया जा रहा है। देखिएगा कैसे सर, आपने यूडीएल बता दिया है। देखिएगा आप यहाँ पे कंबाइंड फुटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पे जो आपका अपवर्ड सॉइल प्रेशर लग रहा था वो कैसे लग रहा था सर, यूनिफॉर्म लग रहा था। तो जो ये यूनिफॉर्म लग रहा था तो एज ए यूडीएल की तरह ये क्या करता है, वर्क करता है। तो यही तो हमने यहाँ पे कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है। क्लियर है। तो वही हमने यहाँ पर दिखाया है। क्लियर है। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी हमें क्या बनाना है, अपनी फुटिंग को एफिशिएंट बनाना है, तो देखिएगा इफ फुटिंग को हमें क्या बनाना है, सेफ बोलो या एफिशिएंट बोलो, सेफ बनाना है तो उस कंडीशंस में हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कितना आया सर आपके पास, WL²/8 माइनस WLA/2 आया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर WL²/8 माइनस WLA/2, कुछ इसी तरह से आया है। तो नेगेटिव कितना आया सर आपके पास, नेगेटिव आया हमारे पास WA²/2, तो यह आया आपके पास WA²/2 आया। क्लियर है। तो अगर आप यहाँ से क्या हटा दो, अगर W को अगर आपने क्या W यहाँ से हटा दिया, कट गया, तो आपके पास क्या बच जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पर A² प्लस LA माइनस L²/4 इज इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की इक्वेशंस आपके पास यहाँ पर बन जाएगी। जहां पर अगर मैं A की बात करता हूं तो A जो होगा आपके पास माइनस L/2 प्लस माइनस L/√2 होगा। क्लियर है। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिव की, इनकी मैक्सिमम की। तो मैक्सिमम के केस में जो आपका A हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, वो L/2 माइनस L/√2 हो जाएगा। क्लियर है। तो आपने क्या करना है, इसी टर्म को कहां पे ऐड करना है, अपने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में ऐड करना है। तो आपका जो मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो क्या है सर मेरे पास, तो सर वो है WL²/8 माइनस WLA/ आपके पास 2 है। क्लियर है। जैसे ही आप यहाँ पर A की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा फाइनल रिलेशन, तो ये मिलेगा आपके पास WL²/46 पॉइंट समथिंग आएगा, जो आपके पास आ जाएगा 47 के आसपास। ठीक है। तो यही देखिएगा यहाँ पे WL/8 नहीं होगा सर आपके पास, WL²/4 नहीं होगा, WL²/26 नहीं होगा, आपके पास क्या होगा WL²/47 आएगा। क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर क्या लगाते हैं, बी भी करते हैं और कई ए भी करते हैं जल्दबाजी में। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल एट इट्स एज इज केप्ट लेस देन। देखिएगा यहाँ पे ये थिकनेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों ही कॉलम्स आपको बनाऊं, कब, पहला कॉलम जब आपका क्या है सर, वो किसके ऊपर रेस्ट पे है सर, वो रेस्ट पे है आपके सॉइल के ऊपर।
सपोज करो आपका ये जो कॉलम है किसके ऊपर रेस्ट पे है, सॉइल के ऊपर रेस्ट पे है, और दूसरा कॉलम बनाना कब, जब आपका वो किस पे रेस्ट पे है सर, आपका वो पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। तो यहाँ पे हम बना देते हैं सर पाइल के ऊपर रेस्ट पे है। यहाँ पे ये हो गया सर इसका P हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर लोड एक्ट कर रहा होगा P, ठीक है। ये क्या होगा, इसके आपके कॉलम का CG हो गया है, और फुटिंग का CG, अब कॉलम का CG और लोड का CG क्या कर रहे होंगे, आपस में मैच पे कर रहे होंगे। यहाँ पे जो हमारी जो फुटिंग है, फुटिंग इज रेस्ट ऑन सॉइल पे रेस्ट पे है, ठीक है। बट अगर मैं बात करता हूं दूसरे वाले केस में कि जो मेरी फुटिंग है, फुटिंग इज रेस्ट ऑन पाइल के ऊपर रेस्ट पे है, ठीक है। तो जब पाइल के ऊपर रेस्ट पे है तो क्या होगा, देखिएगा इस कंडीशन में जो एज होगा आपका, यानी कि थिकनेस ऑफ फुटिंग होगी ये वाली केस, तो ये आपके पास क्या नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। कब, जब हम किसका यूज कर रहे हैं, सॉइल का यूज कर रहे हैं। बट जब आप पाइल का यूज कर रहे हैं तो ये फुटिंग आपके पास शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा शुड नॉट बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 150 mm लिख सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ थिकनेस ऑफ फुटिंग शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, या हम कह सकते हैं 300 mm। क्लियर है। तो आज क्वेश्चंस में क्या बोला गया है आपसे, आज क्वेश्चन में बोला गया है उसने पाइल बोला गया है। अब जब पाइल बोला है तो पाइल की केस में 30 है, तो ऑप्शन आपका बी हो गया है। क्लियर है ना, तो इसका ऑप्शन ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। राइट आंसर क्या हो गया सर आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ने कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स कैरिंग ए अनइक्वल लोड। आपके पास क्या है, कंबाइंड फुटिंग है। देखते हैं हम डायग्राम से बनाते हैं। अभी भी हमने डायग्राम ही बनाया था, इसका कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे जो लोड एक्ट कर रहा होगा वो मान लेते हैं आपके P है, और यहाँ पे लोड एक्ट कर रहा होगा आपके पास वो P2 है। यानी कि उसने क्या बोला है, कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम कैरिंग ए अनइक्वल लोड, यानी कि लोड की कंडीशंस कैसी है सर, यहाँ पर अनइक्वल है। ठीक है, अब जब लोड की कंडीशंस अनइक्वल है तो ऑब्वियसली बात है आपका जो CG है उसके साथ मैच नहीं करेगा। अब देखिएगा जब CG मैच नहीं करेगा तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि जो हमारा मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मूवमेंट होगा वो आपका इन बिटवीन कॉलम होगा। क्या होगा, कॉलम के इन बीच होगा। जैसे कैसे मैं दिखा देता हूं। इसका अगर मैं एनालॉग बनाना चाहूं कंबाइंड फुटिंग का तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। यहां पे देखिएगा कि कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास एनालॉग। ये आपके पास 2 कॉलम सपोर्ट पे हैं तो कुछ इस तरह से आपके पास आएगी रिएक्शंस। और यहाँ पे ठीक है अनइक्वल है, और यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास अपवर्ड सॉइल प्रेशर भी लग रहा होगा तो उसके ऊपर ये कुछ यूडियल का इफेक्ट कुछ इस तरह से कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शेयर फोर्स डायग्राम देखता हूँ तो देखिएगा कैसे दिखेगा आपके पास। वैसे तो ये क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपको बताना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा। ये कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, तो इन दोनों के बीच में आपका क्या होगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। क्लियर है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ तरह कैसे बनेगा इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये देखिएगा कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये आपका होगा नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपके पास पॉजिटिव हो गया। क्लियर है। अब हम इसी तरह से बात करेंगे इसके किसकी, आपके कौन से
बेंडिंग मोमेंट की। तो जो बेंडिंग मोमेंट होगा कुछ इस तरह से आएगा आपके पास और कुछ इस तरह से जाएगा और कुछ इस तरह से जाएगा। तो यानी कि जो ये आपके दो कॉलम है, इन दो कॉलम के बीच में क्या आएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अकर होगा। क्लियर है? तो बोला लेस लोडेड कॉलम, नहीं सर। मोर लोडेड कॉलम, नहीं सर। ए पॉइंट ऑफ इक्वी डिस्टेंस, नहीं सर। कहां पे होगा आपका? इन बिटवीन होगा। क्लियर है? तो अगर मैं कंबाइंड फुटिंग की बात करता हूं, यहाँ पे लिखेगा नोट पॉइंट, किसकी बात कर रहे हैं हम? कंबाइंड फुटिंग की बात कर रहे हैं, कंबाइंड फुटिंग की बात कर रहे हैं और आपके अनइक्वल लोड की बात कर रहे हैं, अनइक्वल लोड की बात कर रहे हैं। उसका जो मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होगा, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो कहां पे होगा? यो इन बिटवीन कॉलम होगा। क्या होगा? इन बिटवीन कॉलम होगा। ये आप देख भी चुके होंगे कि मान लेते हैं ये आपके पास क्या है सर? एक कॉलम है। ये तो मैंने इसका एनालॉग बनाया है आपके लिए, ठीक है, जब आप इसका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, बट ये दिखता ऐसे है। जब हम आरसीसी में स्टडी करते हैं, इसका डिजाइन करते हैं तो कुछ इस तरह से, और जब हम इसका एनालिसिस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में तो आपको कुछ इस तरह से ये नजर आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो आपके पास क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ P इज द नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन स्क्वायर फुटिंग। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? एक स्क्वायर फुटिंग की बात कर रहे हैं। ये मान लेते हैं आपके पास क्या है? एक स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी है, जिसकी साइड कितनी बोल दी है सर आपके पास? बी बोल दी है। तो इसकी साइड को मार्क कर दीजिएगा कि साइड कितनी बोली है सर आपके पास? बी बोली गई है। तो यहाँ पर आपके पास बी है और ये भी आपके पास क्या है सर? बी है। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं कॉलम इसको दिखाना चाहूँ इसके क्रॉस सेक्शंस में, तो आपको कॉलम कैसे दिखाई देगा भाई? कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपके पास कॉलम। आगे क्या बोला उसने? स्क्वायर कॉलम ऑफ साइड ए। अब जो स्क्वायर कॉलम है उसकी साइड उन्होंने दे दी है ऑलरेडी, वो कितनी है सर आपके पास? ए है, यानी कि आपके पास स्क्वायर कॉलम है। क्लियर है? आगे क्या बोला? द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहां पे होता है आपका? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो आपके फेस ऑफ द कॉलम पे होता है। तो अगर मैं इस कॉलम का फेस देखता हूं तो कहां पे दिखेगा मुझे? कुछ यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो यहां से मुझे क्या दिखेगा? ये कि एक तरफ से आपका फिक्स लगेगा और दूसरी तरफ से आपका फ्री लगेगा, ठीक है, यानी कि कैंटिलीवर बीम की तरह ये क्या करेगा? बिहेव करेगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां से आपके एक यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप को कट कर देता हूं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक यूनिटी विड्थ की स्ट्रिप को क्या कर दिया है सर? आपकी कट कर दिया है। तो यहाँ पर ये मैंने कट कर दिया है, तो इसको मैं यूनिटी विड्थ बोल देता हूँ। यूनिट विड्थ की स्ट्रिप को मैंने क्या कर दिया है? आपका कट कर दिया है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर जब हमने इस यूनिटी विड्थ को कट कर दिया तो आपके पास ये कुछ कैसे दिखाई देगा? ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसको मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं इस साइड की, तो देखिएगा ये आपके पास बी है, ये आपके पास ये है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके डिस्टेंस की बात करता हूं तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? b/2 माइनस a/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर यहाँ पे आपका सॉइल का अपवर्ड प्रेशर लग रहा होगा तो कुछ इस तरह से लग रहा होगा। तो यहाँ से आपको किस तरह से दिखाई दे रहा है? एक तरफ से आपका फिक्स है तो दूसरी तरफ से आपका ओवरहैंगिंग, तो आपको ये कैंटिलीवर बीम की तरह दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं इसको कैंटिलीवर बीम की तरह बनाऊं और जो आपका ये सॉइल अपवर्ड प्रेशर लग रहा है कैसा बिहेव करेगा आपके पास? एज ए यूडीएल करेगा। तो मुझे क्या निकालना है? इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो कैंटिलीवर का जो आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है? W × L, L/2 होता है। कुछ यही होता है आपके पास, WL²/2। तो हमने वही किया यहाँ पर, WL²/2 कर दिया आपके पास। क्लियर है? तो इसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे इसको, ठीक है। और जो यहाँ पे हमने इसकी यूनिट विड्थ ली है, यूनिट विड्थ कितनी ली है सर? आपकी यूनिटी ली है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ सर? आपके पास 1 मीटर ले लेते हैं यूनिटी विड्थ के लिए। क्लियर है? तो जब मैं इसको अगर, अब देखिएगा मुझे क्या निकालना है? अब यहाँ पे जो W है वो W किसका काम कर रहा है? यहाँ पे जो अपवर्ड सॉइल प्रेशर, तो उसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? उसको इसने P से रिप्रेजेंट किया है। तो मैं तो Q नोट से करता हूँ, बट इसने आज किससे किया है? P से किया था। तो PL कितना हो जाएगा? B/2 माइनस A/2, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो देखिएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास P इंटू आपके पास B माइनस A/2। ये तो हो गया आपके पास लेंथ, ये तो हो गया लेंथ, और दूसरा लेंथ इस लेंथ का भी और आधा कर दीजिएगा तो क्या बनेगा? B - A/4 आ जाएगा। क्लियर है?
इतना आ गया है। ये तो कब है, ये आपका यूनिटी विड्थ के लिए है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर दीजिएगा, ठीक है। बट अगर मुझे हॉल के लिए चाहिए, पूरे के लिए चाहिए, तो पूरे के लिए मैं क्या करूंगा, इसको b से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, p इंटू बी बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए आया सर, होल के लिए आया, ठीक है, होल के लिए आया। होल के लिए सिर्फ ने क्या किया, आपने b से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये आ गया मेरे पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ गया है, ठीक है। यूनिटी विड्थ के लिए ये बना है आपके पास, और हॉल के लिए आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कुछ ये बना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा राइट आंसर हो गया वो देखिएगा आपके पास, वो क्या बनेगा आपके पास, b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर बाई 8, यानी कि आपको लिख सकते हैं इसको b माइनस a का होल स्क्वायर। तो यानी कि यहाँ पे जो राइट आंसर आ गया मेरे पास वो क्या आ गया सर, c इसका राइट आंसर हो गया है। तो इसी को लिख सकते हैं हम यहाँ पर b माइनस a का होल स्क्वायर बाई 8, क्लियर है, ये लिख सकते हैं। तो आपका हो गया यहाँ पर राइट सी आंसर हो गया है, क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता है। देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चंस में आपने क्या निकाला था, एक tan अल्फा आपने देखा था, देखिएगा तो tan अल्फा शुड नॉट बी लेस देन 0.9 टाइम्स, आपके पास था रूट कुछ इसी तरह से 100 टाइम्स Q नॉट बाई FC प्लस 1 था। तो यहाँ पे आपने d भी फाइंड आउट किया था, तो d क्या था आपके पास, ये था a ब्रैकेट स्टार्ट 0.9 टाइम्स ऑफ रूट 100 टाइम्स Q नॉट बाई FC प्लस 1 था। कुछ इसी तरह से था भाई, बिल्कुल इसी तरह से था। देखिएगा यार ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे किया है आपको, ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसको किया है। देखिएगा यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था, tan अल्फा, तो हमें तो d फाइंड आउट करना था, तो d कितना आया था, a tan अल्फा आया था। तो a tan अल्फा के रिस्पेक्ट में आपने इसको कुछ इस तरह से बनाया था, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाया था। अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे दिया है, यानी कि बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल Q नॉट आपके पास दे दिया है। कितना दे दिया है सर, हमारे पास 10 टन्स दे दिया है, 10 टन्स पर मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। अब 10 टन को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, पर पहले केजी में कन्वर्ट करते हैं सर। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब केजी को किस में कन्वर्ट करना, न्यूटन में कन्वर्ट करना। तो न्यूटन के लिए क्या करना पड़ेगा, 9.81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अस मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो mm को कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 10 mm, तो आपके पास हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये क्लियर है। कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इसका भी नीचे आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, 981 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर है। डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट किया है, Q की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल दी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर FCK की। तो FCK यहाँ पे आप कितना लेना है, देखिएगा FCK में मिनिमम ले रहा हूँ, तो FCK यहाँ पर हम ले लेते हैं सर आपका M15 है। M15 बोले तो आपके पास 15 मेगा पास्कल हो गया, क्लियर है। तो अब आपके पास सर यहाँ पे क्या हो गया है, FCK भी हो गया है और Q नॉट भी हो गया है। पुट कीजिएगा, आपको क्या निकालना है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन निकालना है। तो D हो जाएगा आपके पास A टाइम्स that is 0.9 root of 100 times Q नॉट by FCK प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो A का A हो जाएगा 0.9 टाइम्स इज 100 टाइम्स Q नॉट। तो 100 टाइम्स Q नॉट क्या है आपके पास, 981 है, तो आपके पास हो जाएगा 981 डिवाइडेड बाय FCK 15 प्लस 1, क्लियर है। इतना आ गया आपके पास यहाँ पर। अब देखिएगा A जो है हमारे पास तो सेंटीमीटर में आया है, तो यहाँ पे जो आपका आएगा वो फाइनल कितना आएगा, 72.788 समथिंग आएगा। तो यहाँ आएगा 72 आपके पास 788 A आएगा। ये किस में आया आपके पास, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.7278 A आ जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आपने ध्यान देना कि यहाँ पे आपका थोड़ा गलती कर दी है, ये आपका रूट P नहीं होगा भाई, यहाँ पे भी ये रूट P नहीं होगा,
थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी आपका रूट ए होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा आपके पास, देखिएगा यहाँ से तो कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसके क्वेश्चंस के नन ऑफ दीज पे आप जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपका फ्रेम हो रहा है, 0.727 है, कुछ आ रहा है इसके नियर अबाउट नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ये रूट ए आ रहा है, तो रूट ए तो नहीं होगा, तो यहाँ पे हम किस पे जाएंगे सर, इसके नन ऑफ दीज पे जाएंगे। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, अकॉर्डिंग टू IS 456 1978 द थिकनेस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट फुटिंग ऑन पाइल्स एट द एज। देखिएगा अगर मैंने अभी बताया था कि अगर हमारी सॉइल किसके ऊपर रेस्ट पे है, रेस्ट ऑन फुटिंग लिख देते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी फुटिंग जो है अगर वो रेस्ट ऑन सॉइल है, रेस्ट ऑन सॉइल है, या वो सर क्या है, रेस्ट ऑन पाइल है, तो उस कंडीशंस में मेरे पास जो थिकनेस ऑफ फुटिंग होगा वो आपके पास 15 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, मतलब इससे कम नहीं होना, यानी कि आपके पास 150 mm होगा। एज बोल दो या फुटिंग बोल दो, पाइल्स एट द एज केप्ट लेस देन, और आपके पास क्या होगा सर, शुड नॉट बी लेस देन 30 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं 300 mm, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर ना 5 होगा, ना 15 होगा, ना सर 10 होगा। देखिएगा ये तो नहीं होगा, पाइल का आपका 30 से कम नहीं होना चाहिए, बट एक ऑप्शन तो कोई ना कोई आपको टिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम सही आंसर क्या लगाएंगे, यहाँ पर सर डी लगाएंगे। वैसे आपका आंसर है क्या, 30 सेंटीमीटर है, बट जब चारों ही ऑप्शन दिया है आपको, ई ऑप्शन नहीं दिया है नन ऑफ दीज का, तो आपको आंसर तो एक लगाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ Q इज द पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस, कि जो आपके पास Q है वो क्या है, आपके पास पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया है, यानी कि पंचिंग शेयर रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो बात की जा रही है आपके पास वो टू वे शेयर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है सर, टू वे शेयर की जा रही है। क्या बोल रहा है, पर यूनिट एरिया, जिसका जो पर यूनिट एरिया है वो आपके पास A है। तो देखते हैं, हम बनाते हैं, मान लेते हैं आपके पास फुटिंग है एज ए पंचिंग शेयर स्ट्रेस, जिसका जो एरिया दे दिया है वो आपके पास A दे दिया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास क्या है, ये एरिया है, दैट इज A, ठीक है, ये A है। क्लियर है, आगे क्या बोल रहा हो, आगे बोल रहा है कि इज द साइड ऑफ द स्क्वायर फुटिंग कैरिंग ए कॉलम ऑफ साइड B, और जो आपके पास कॉलम की जो साइड है वो B है, कॉलम की साइड क्या है आपके पास, B है, तो हम यहाँ पे इसको क्या दे देते हैं सर, इसका नाम B दे देते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके क्रिटिकल सेक्शन की, तो इसका जो क्रिटिकल सेक्शन होगा वो क्या होगा सर, D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल वेरीफेरी, D/2 डिस्टेंस यहाँ पे होगा, D/2 डिस्टेंस यहाँ पे होगा आपके पास, और D/2 डिस्टेंस यहाँ पे होगा, और D/2 डिस्टेंस आपका यहाँ होगा। क्लियर है, कुछ इसी तरह से है, यस सर। तो इसके चारों तरफ हम कुछ इस तरह से बना देते हैं इसका पेरीफेरी पे, ठीक है। तो ये कितने डिस्टेंस पे है हमारे पास सर, ये आपका D/2 डिस्टेंस पे है, ओवरऑल D कर देता हूँ, D/2 डिस्टेंस पे है, ये आपके पास D/2 डिस्टेंस पे है। क्लियर है, मैंने इसको कैपिटल D माना है, वैसे इफेक्टिव डेप्थ लिया जाता है, बट मैंने यहाँ पे इस D के रिस्पेक्ट में इसको लिख दिया है। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास। जो यहाँ पे आपका पंचिंग शेयर स्ट्रेस होता है वो देखिएगा क्या आता है, पंचिंग शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया होता है, पर यूनिट एरिया होता है। तो देखिएगा अगर मैं यहाँ पे फोर्स देखूं तो फोर्स क्या रहेगी यहाँ पर आपके पास, तो ये रहेगी WA² इज A माइनस B माइनस P प्लस D का होल स्क्वायर। क्लियर है, अब बात करते हैं इसके एरिया की, तो एरिया क्या आएगा इसका सर, एरिया आएगा 4 टाइम्स आपके पास B प्लस D इंटू D आएगा। क्लियर है, ये देखिएगा आपके पास, तो क्या आ गया मेरे पास, पंचिंग शेयर स्ट्रेस आ गया है। अब जो मैं बात करता हूं यहाँ पर जो B प्लस D है वो आपके पास, इनको मैं अप्रोक्स लेता हूं, किसके, आपके B के अप्रोक्स ले लेता हूं।
क्योंकि जो डी है वो आपका बहुत छोटा है और जो बी है आपका वो क्या है, बहुत बड़ा है एज कंपेयर बी प्लस डी के। तो यहाँ पे जब मैं क्यू की बात करता हूँ तो क्यू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए स्क्वायर, आपके पास ये हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर आएगा भाई, ठीक है। तो ये है ए का स्क्वायर, ए प्लस डी को क्या लिखा उसने, बी प्लस डी को क्या लिखा बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है, कुछ इसी तरह से लिखेंगे बाई 4 टाइम्स ऑफ बी डी हो जाएगा, ठीक है। बी प्लस डी क्या है, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो मुझे क्या निकालना है यहाँ से, मुझे तो सर डी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डी अगर जब मैं निकालूंगा यहाँ से तो डी क्या आ जाएगा आपके पास, तो ये आ जाएगा सर डब्ल्यू ए स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, आपके पास ये नीचे जाएगा तो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 4 टाइम्स क्यू बी बनेगा, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर, रुको a स्क्वायर तो आपके पास नीचे आ गया है, ठीक है। तो w बाई ए स्क्वायर, हाँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू w बाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं हम इसको पूरा, और ये क्या आ रहा है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 टाइम्स क्यू बी, कुछ इस तरह से आपके पास रिलेशंस बना है। क्लियर है, कुछ यही रिलेशन बना है, यस सर यही रिलेशन बना है। देखिएगा आपके पास 4a स्क्वायर, देखिएगा 4a स्क्वायर क्यू बी, 4a स्क्वायर क्यू बी कहाँ पे है, 4a स्क्वायर क्यू बी, 4a स्क्वायर क्यू बी यहाँ पे पहले ऑप्शंस में ही आपके पास देखिएगा, बट ये स्क्वायर है तो यहाँ पे दिखेगा डी डब्ल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर बी क्यू है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन गया आपके पास, बी इसका राइट आंसर बन गया है, ठीक है। देखिएगा अगर हम देखते हैं यहाँ पे 8 नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे दिया उसने 4a स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर का स्क्वायर नहीं दिया है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे बोला इसने डब्ल्यू ए का स्क्वायर नहीं दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपके पास, बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है कि इन ए कंबाइंड फुटिंग इफ शेयर स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं बात करता हूँ शेयर स्ट्रेस की टाउ की, ठीक है, टाउ अगर आपके पास एक्सीड कर रहा हो किससे सर, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब आपके पास टाउ लेस देन हो किससे, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो वहां पर आपको कितने लेग प्रोवाइड करने चाहिए, अगर ग्रेटर देन होगा तो वहां पर आपको 12 लेग्ड स्टीरअप्स प्रोवाइड करने होंगे, और अगर लेस देन होगा तो वहां पे आपको कितने सर 8 लेग्ड स्टीरअप्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसने बोला है स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड नहीं कर रहा है, मतलब लेस देन है, लेस देन है तो कितने होंगे आपके पास 8 लेग्ड होंगे। अगर एक्सीड करेगा तो आपके पास कितने लेग्ड ऑफ स्टीरअप्स होंगे, वहां पर 12 लेग्ड ऑफ स्टीरअप्स आप प्रोवाइडेड करेंगे। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट शुड बी द नॉमिनल कवर टू द रेनफोर्समेंट ऑफ फुटिंग। अगर मैं नॉमिनल कवर की बात करता हूं फुटिंग के केस में, नॉमिनल कवर टू दी फुटिंग तो कितना होता है सर आपके पास, तो ये होता है सर हमारे पास 15 सेंटीमीटर। कितना होता है, 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मिनिमम नॉमिनल कवर्स हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, टू प्रोटेक्ट द कोरोजन फ्रॉम द स्टील रेनफोर्समेंट, कि जो भी आपका स्टील रेनफोर्समेंट है उसमें किसी भी प्रकार का कोरोजन ना आए। क्लियर है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, 50 mm हो गया है। क्लियर है, ये आपका आया था 2019 के अंदर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सेकंड शिफ्ट में आया था यही क्वेश्चंस। देखिएगा क्वेश्चन सेम है बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका पूछने का तरीका अलग है। देखिएगा उसने क्या बोला कि इन ए रेनफोर्स कंक्रीट फुटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ नॉमिनल कवर फॉर द रेनफोर्सिंग बार टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, यानी कि आज भी इसने किसकी बात की है, नॉमिनल कवर। तो नॉमिनल कवर आपका कभी भी फुटिंग में 50 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में आया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक स्क्वायर फुटिंग है फॉर ए कॉलम कैरीज ए लोड इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट ऑफ फुटिंग 1760 किलो न्यूटन, कि आपके पास एक स्क्वायर फुटिंग है जिसके ऊपर लोड कितना आ रहा है, 1760 किलो न्यूटन आ रहा है, यानी कि 1760 किलो न्यूटन आ रहा है। द सेफ बेरिंग कैपेसिटी, जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी है क्यू नोट है आपके पास, वो कितना है सर, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि FC के आपके पास कितना दिया गया है सर, ये दिया है
M20 दिया है 20 मेगा पास्कल दिया है। अगर हम स्टील की बात करते हैं यानी कि Fi की बात करते हैं तो कितना दिया है सर, 415 मेगा पास्कल दिया गया है। उसने क्या पूछा है, एरिया ऑफ फुटिंग पूछा है, एरिया ऑफ फुटिंग पूछा है। तो स्ट्रेस आप सभी जानते हैं कि लोड स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, लोड अपॉन स्ट्रेस हो जाएगा। स्ट्रेस बोले तो आपके पास कितना दिया है, 200 किलोन्यूटन। तो यहाँ पे आप इसको क्या कीजिएगा, इजीली कैलकुलेट कर दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखिएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया ऑफ फुटिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, P अपॉन आपके पास Q नॉट हो जाएगा। तो P कितना है सर, 1760 किलो न्यूटन है आपके पास, तो इसको आप किलो न्यूटन ही रहने दीजिएगा। और Q नॉट कितना है आपके पास, तो सर ये मेरे पास 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। किलो न्यूटन से किलो न्यूटन आपका कैंसल आउट हो गया है, जीरो से आपका जीरो कैंसल आउट हो गया है। 176 डिवाइडेड बाय 20 आया, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो 8.8 मीटर स्क्वायर आया, यानी कि अप्रॉक्स किसके इक्वल आया, ये 9 मीटर स्क्वायर के आसपास आया है। क्लियर है। तो देखिएगा 25 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, आपके पास क्या है, 9 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ फुटिंग की, तो देखिएगा यहाँ पे मैं एरिया ऑफ फुटिंग बनाऊं कि कुछ आपके पास स्क्वायर एरिया ऑफ फुटिंग है जिसकी साइड कितनी आई मेरे पास, 9 मीटर स्क्वायर आए। एरिया ऑफ फुटिंग आपके पास कुछ इस तरह से होगा, और ये आपके पास क्या होगा सर, कॉलम होगा कुछ इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर ये डायग्राम दिखेगा। तो जो भी आपके पास अब तक फुटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। और मैं आपसे यही बार बार कह रहा हूं कि जो भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूं उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा। आप खुद से नोट बनाओगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा, चीजें आपको ज्यादा याद रहेगी। अगर आप इसको एज ए न्यूज़पेपर की तरह सुनोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कम से कम 100 में से 20% चीजें ही याद हो पाएगी। अगर आपको चाहिए कि सर हमें पूरा का पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो तो आपको साथ साथ इसके नोट्स बनाते रहना है। क्लियर है। अब मिलते हैं आपको नए वीडियोस में, तब तक आप पढ़ते रहिए और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए।